में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी जो कि बहुत अवेटेड थी, उसके सत्य होने का समय भी आ चुका और वह पूर्ण भी हो चुकी है। हमारे दर्शक हमसे बार बार 5 राज्यों के ऊपर हमारी भविष्यवाणी के बारे में सवाल पूछ रहे थे। मैं बताना चाहूंगा कि साथियों, इस भविष्यवाणी के ऊपर मैंने बहुत लंबे समय से काम किया था और सितंबर माह के बाद से कंटिन्यूअसली इसके ऊपर कुछ ना कुछ अपने हिंट्स फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के अंदर में लगातार रेगुलरली बेसिस पे देते जा रहा था। हमारी पहली प्रिडिक्शन थी कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, वह अपनी विधानसभा खटीमा से भूल करके भी कहीं से कहीं तक चुनाव ना लड़ें। इसका स्क्रीनशॉट मैंने आप सभी के सामने पर स्क्रीन में रखा हुआ है और यह भविष्यवाणी हमारी पूर्ण रूप से सत्य हुई। दूसरी हमारी भविष्यवाणी थी कि उत्तराखंड राज्य के अंदर काफी नामी गिनामी बड़े चेहरे इस चुनाव को हारेंगे। आप देख सकते हैं कि जो तीनों पार्टियों के नेता जो कि प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री पद के दावेदार और मुख्यमंत्री रेस में प्रथम रूप से आगे चल रहे थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पुष्कर सिंह धामी, कांग्रेस पार्टी के हरीश रावत और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अजय कोठियाल जी। तो यहां पर को कर्नल कोठियाल जी को तो मैं यह कहूंगा कि अपनी जमानत बचाने में भी उनकी काफी परेशानी रही और वह जमानत भी नहीं बचा पाए। वहीं अगर आप देखेंगे कि हरीश रावत जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, वह 12 से 13 हजार के मार्जिन से हारे हैं और यहीं पुष्कर धामी जी भी लगभग 8 हजार के नियर अबाउट से वह यहां पर को अपनी पराजय को उन्होंने स्वीकारा। साथियों, अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस जो भी 5 राज्यों के यह चुनाव हुए थे, इसके ऊपर हमारी फिर से भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक बैठी है। सटीक इसलिए क्योंकि जब पूरा मीडिया वर्ग और साथ में जितना भी ब्यूरोक्रेसी वर्ग है वह एक्सेप्ट कर चुका था लगभग इस बात को कि इस बार उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत से आ रही है, तो उस समय हमारा न्यूज में काफी न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स में यह भी एक आर्टिकल्स आया था कि यहां पर उत्तराखंड में त्रिशंकु सरकार बनने की संभावनाएं अवश्य हो सकती है। परंतु हमारे पास उस समय तक का भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी हैं, उनका डाटा अवेलेबल नहीं था। और साथ ही में मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि पूर्व के वीडियोस में भी मैंने यह भी बताया था कि कभी भी किसी भी राज्य की अगर हमें सीटें निकालनी है तो वहां के राज्य की गणना करने के लिए सीटों की प्रदेश अध्यक्ष और वहां के मुख्यमंत्री की डिटेल हमें आवश्यक ही चाहिए होती है। परंतु जब हमारा ये आर्टिकल छपा उसके जस्ट नेक्स्ट डे हमारे पास यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी की भी डिटेल आई। उसके बाद मैं आपके सामने अगला स्क्रीनशॉट मैंने रखा है कि इस डिटेल के मिलते ही मैंने यह लिख दिया था कि उत्तराखंड राज्य के अंदर पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, जिसके बारे में हमारे पास हमारे काफी कमेंट सेक्शन बॉक्सेस में आया भी था लिखा हुआ कि इस बार यह सर इम्पॉसिबल हो जाएगा। परंतु हम ज्योतिष गणना के प्रति काफी आश्वस्त थे। ऐसे ही अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर भी हमने आज से लगभग 4 महीने पूर्व भी बताया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% आएगी और जिसमें सीटों की संख्या 225 से लेकर के 245 के मध्य हो सकती है। परंतु यहां पर 245 से 5 सीट आगे रही, 250 पे भारतीय जनता पार्टी जीती है और यही हमारी प्रिडिक्शन भी थी कि यहां पर ±5 भी हो सकता है। तो हम इस आधार पे भी अपनी इस भविष्यवाणी में सही खरे उतरे हैं। एक हमारी भविष्यवाणी कुछ बहुत गलत अवश्य हुई है, वह यह थी कि पंजाब राज्य के ऊपर हमने यह कहा था कि वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर के जो उभरेगी वह होगी आम आदमी पार्टी। परंतु हमें यहां पर को त्रिशंकु सरकार का आभास अवश्य था। तो यहां पर हम इस जगह पे तो सही खरे उतरे थे कि आम आदमी पार्टी अपने सबसे ज्यादा सीट लाने वाली पंजाब राज्य की पार्टी रहेगी। परंतु यहां पर एक हमारी यह गलती जरूर अवश्य रही कि हमने उनको यहां त्रिशंकु से जरूर देख लिया था। साथियों, यह जो हमारा अपना निष्कर्ष निकला था, इस निष्कर्ष को हम कभी भी ज्योतिषी गणना के आधार पर कैलकुलेट करते हैं। अभी उत्तराखंड राज्य के अंदर मुख्यमंत्री को बनाने के लिए काफी जद्दोजहद चल रही है। तो मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री की जो कुछ हिंट्स हो सकती है, उत्तराखंड राज्य के जो अगले मुख्यमंत्री यानी कि 12वें मुख्यमंत्री होंगे, वह अभी इस समय अगर देखें तो उत्तराखंड राज्य के अंदर
दक्षिण दिशा से लेके पश्चिम दिशा के मध्य से जो जिले पड़ेंगे उस जिले से होंगे। और इस दिशा के अंदर के आप अगर जिलों को देखेंगे तो वहां से वह होंगे या वहां से उनका कुछ ना कुछ टच जरूर होगा उत्तराखंड के इन जिलों पर। साथियों, साथ ही में बहुत जल्द यहां पर को अभी आप देखेंगे कि हमारे राज्य को भी यहां पर मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं। और यह देरी इसलिए हो रही है क्योंकि यहां पर अभी होलास्टक लगा हुआ है, जिसमें पूर्ण रूप से सभी प्रकार के कार्य वर्जित माने जाते हैं। साथियों, मैं हमेशा यह कहता हूं कि अगर आपका ज्योतिषी गणना का सूत्र सटीक है तो आपकी कभी भी किसी भी तरीके से कोई भी हार नहीं हो सकती है। जो लोग हमारे इस YouTube चैनल में जुड़े हैं और हमारे साथ हमारे फेसबुक पेजेस या अन्य प्लेटफॉर्म में नहीं जुड़े, वह तुरंत कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो भविष्यवाणी हम यहां नहीं करते हैं वो हम फेसबुक पेज पे भी जरूर करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद एवं जय श्री राम।